नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के कुछ ऐसे प्राचीन और रहस्यमयी स्थलों की बात करने वाले हैं जो सच में हमारे आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब, एक तरफ पूरा लॉजिक है और दूसरी तरफ कुछ ऐसा जिसे समझाना बेहद मुश्किल है। ये एक ऐसा दिलचस्प ग्रे एरिया है जहां विज्ञान और अलौकिक शक्तियां आपस में टकराती हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी ये चर्चा 4 अहम हिस्सों में बटी है। पहले हम बात करेंगे जीवित मूर्तियों की, फिर पृथ्वी और पानी के चमत्कारों की, उसके बाद कुछ अजीबो-गरीब श्राप और रीति रिवाजों की, और आखिर में सांप और रहस्यमयी विद्याओं की। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी पहली थीम की ओर, जीवित मूर्तियां। यहाँ कुछ ऐसी मूर्तियों का जिक्र होगा जो भौतिक विज्ञान के नियमों को खुली चुनौती देती हैं। कहानी शुरू होती है ढाकेश्वरी काली मंदिर से। 1947 के बंटवारे का वो दौर जब चारों तरफ दंगे भड़के हुए थे। उस वक्त इस पवित्र मूर्ति को दंगाइयों से बचाने के लिए ढाका से एक साधारण से बक्से में छिपाकर चुपचाप कोलकाता की भीड़भाड़ वाली कुमाटुली गलियों में लाया गया। ये सिर्फ किसी मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं था, बल्कि किसी भी कीमत पर उसे सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, जहाँ विज्ञान और आस्था आमने सामने आते हैं। मंदिर के पुजारियों का बेहद भावुक दावा है कि ये मूर्ति सच में जीवित है। उनका मानना है कि मूर्ति पलकें झपकाती है, मुस्कुराती है, और तो और जब ढाका के पुराने मंदिर पर हमला हुआ था तो इस मूर्ति ने वो दर्द महसूस किया था। लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान इसे पूरी तरह से खारिज करता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सब महज ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम और इंसान की अपनी मनोवैज्ञानिक सोच का नतीजा है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित डोलिया गणपति मंदिर की तरफ। कृष्णा नदी के किनारे मौजूद इस विशाल मूर्ति की भव्यता ही अपने आप में अद्भुत है। 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी इस मूर्ति को करीब 250 साल पहले रास्ते परिवार ने सिर्फ एक ही काले पत्थर को तराशकर बनवाया था। स्थानीय लोगों का एकदम पक्का विश्वास है कि ये एक जीवित देवता की मूर्ति है, जिसका आकार हर साल लगातार बढ़ रहा है। अब भूवैज्ञानिक इसके पीछे ये तर्क देते हैं कि ये एक खास किस्म का छिद्रपूर्ण पत्थर है जो हवा से नमी सोखकर फैलता है। सुनने में तो बात वैज्ञानिक लगती है, लेकिन एक पेच है। अगर पत्थर नमी सोखकर फैल रहा है तो मूर्ति की ऊंचाई और चौड़ाई बिल्कुल एक समान, इतने परफेक्ट अनुपात में कैसे बढ़ सकती है? विज्ञान के पास फिलहाल इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। चलिए अब दूसरे खंड की ओर रुख करते हैं, पृथ्वी और जल के चमत्कार। यहाँ जमीन की गहराई में छिपे कुछ अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक रहस्य सामने आएंगे। उत्तराखंड की वादियों में पाताल भुवनेश्वर नाम की एक बेहद रहस्यमयी चूना पत्थर की गुफा है। जब आप लोहे की जंजीरों के सहारे 90 फीट नीचे इस गुफा में उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। लाखों सालों से टपकते पानी ने यहाँ जो आकृतियां बनाई हैं वो हूबहू हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों जैसी दिखती हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि प्राचीन स्कंद पुराण में इन आकृतियों का एकदम सटीक वर्णन किया गया है। इसी गुफा में 4 खास पत्थर हैं जो ब्रह्मांड के 4 युगों का प्रतीक माने जाते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मान्यता है कि जो पत्थर कलयुग का प्रतीक है वो धीरे धीरे गुफा की छत की तरफ बढ़ रहा है। कहा जाता है कि जिस दिन यह छत से टकराएगा वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ कोई मंदिर भयंकर सूखे और भयानक बाढ़ दोनों को मात दे सकता है? सोचने वाली बात है ना? आइए इसका जवाब बिहार के सीतामढ़ी में खोजते हैं। हम बात कर रहे हैं जलेश्वर मंदिर की। एक बड़े से सरोवर के बीचों बीच बने इस मंदिर का गर्भगृह हमेशा पानी से भरा रहता है। यहाँ मौजूद शिवलिंग साल के 12 महीने 24 घंटे पानी में डूबा रहता है, और वो भी बिना किसी पंप या मोटर के। पानी बस लगातार जमीन के नीचे से एक ही स्तर पर बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो ये पवित्र गंगा नदी की एक सीधी भूमिगत जलधारा है। वहीं विज्ञान की भाषा में इसे आर्टेशियन वेल यानी उत्सृत कूप कहा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों में से कोई भी थ्योरी पूरी तरह से ये नहीं समझा पाती कि बाहर चाहे कितना भी भयंकर सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, अंदर पानी का स्तर 1 इंच भी ऊपर नीचे कैसे नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर,
शाप और अनोखी रीति रिवाज। यहाँ बात होगी प्राचीन कथाओं के गहरे प्रभाव और कुछ बेहद गैर पारंपरिक प्रथाओं की। मैं श्राप देती हूँ कि जिस पूजा और सम्मान के आप अभिलाषी हैं, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। पुष्कर को छोड़कर पूरी धरती पर आपकी कहीं और पूजा नहीं होगी। ये वो खौफनाक और नाटकीय श्राप था जो देवी सावित्री ने अत्यंत क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को दिया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक पवित्र यज्ञ को समय पर पूरा करने के लिए गायत्री से विवाह कर लिया था। उस पौराणिक श्राप का असर आज भी साफ देखा जा सकता है। ब्रह्मांड के रचयिता होने के बावजूद भगवान ब्रह्मा का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही प्रमुख मंदिर है, और वो है पुष्कर में। क्रोध के उस एक पल ने पुष्कर के धार्मिक भूगोल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब राजस्थान से सीधा केरल के कोडुंगलूर भगवती मंदिर का रुख करते हैं। बाहर से देखने में ये मंदिर बेहद शांत लगता है, लेकिन मीना महीने के दौरान जब यहाँ भरनी उत्सव होता है तो ये जगह अकल्पनीय उत्साह और बेहद विवादास्पद रस्मों का केंद्र बन जाती है। इस त्योहार के दौरान यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। भक्त लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, हवा में चमकती हुई तलवारें लहराते हैं और कई बार अपने ही सिर पर तब तक वार करते हैं जब तक खून न बहने लगे। और सबसे अनोखी बात, देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ गाली गलौच वाले गीत गाए जाते हैं। माना जाता है कि ये सब देवी काली के क्रोध को शांत करने के लिए किया जाता है, जो असल में कण्णगी के उस पौराणिक गुस्से से जुड़ा है जिसने एक धोखे के कारण पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया था। अब हम आते हैं आज के आखिरी और सबसे रोमांचक विषय पर, सांप और रहस्यमयी विद्याएं। यहाँ कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाइयाँ आपका इंतजार कर रही हैं। सोचिए, अगर किसी गांव में इंसान और दुनिया के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा एक साथ परिवार की तरह रहें तो? महाराष्ट्र के शेठपाल गांव में बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये किसी फैंटेसी फिल्म का सीन नहीं है। यहाँ सांप बिना किसी रोकटोक के लोगों के घरों में घूमते हैं, उनके बिस्तरों पर सोते हैं और बच्चों के साथ खेलते भी हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये है, 0। जी हाँ, शेठपाल गांव के पूरे इतिहास में आज तक सांप के काटने से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई है। बिल्कुल 0। इस चमत्कार की पीछे की वजह है यहाँ की एक खास परंपरा। गांव के हर घर की छत के पास एक खाली जगह बनाई जाती है जिसे देवस्थान कहा जाता है। ये जगह खास तौर पर इन कोबरा सांपों के आराम करने के लिए होती है। यहाँ के लोग इन सांपों को नागराज मानते हैं और उनके जहरीले दांत तक नहीं निकालते। ये एक ऐसा विश्वास है जो खतरे के हर लॉजिक को पूरी तरह फेल कर देता है। अब आते हैं पुणे शहर में, जो एक बेहद आधुनिक आईटी हब है। लेकिन इसी शहर के वेताल टेकड़ी जंगल में एक ऐसी जगह है जहां अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, वेतालेश्वर मंदिर। ये भूतों के राजा वेताल को समर्पित एक बड़ा सा सिंदूर से पुता हुआ पत्थर है जो इस हाईटेक शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि हमारी मॉडर्न सोसाइटी आज भी इन प्राचीन और रहस्यमयी चीजों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। आम धार्मिक परंपराओं से बिल्कुल अलग, इस जगह पर बेहद गुप्त और गैर सात्विक रस्में निभाई जाती हैं, खासकर अमावस्या की काली रातों में। यहाँ तांत्रिक काले जादू या प्रेत बाधाओं को दूर करने के लिए भारी भरकम तंत्र मंत्र करते हैं। जो लोग ऐसी अदृश्य शक्तियों से परेशान होते हैं जिनका विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं है, उनके लिए ये जगह किसी आखिरी उम्मीद की तरह काम करती है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या ये सभी असाधारण जगहें उस विज्ञान का हिस्सा है जिसे हम इंसान अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर ये कोई ऐसी दुनिया है जो हमारे सोचने समझने की हद से बिल्कुल परे है? शायद भौतिक विज्ञान और गहरे विश्वास के बीच की ये धुंधली सी लकीर ही वो चीज़ है जो हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखती है।